हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज बात करने वाले हैं हम हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड, हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। हेलो दोस्त, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हर स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है, उसकी चीजें समझ में नहीं आती हैं, या फिर स्टडी प्रॉपरली नहीं हो पाती, या फिर स्टूडेंट को स्टडी करने का तरीका पता नहीं होता, याद करने का तरीका पता नहीं होता जनाब। तो आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आप इजीली से किसी भी चीज को एक लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। फाइंड आउट हु यू आर। आपको पता लगाना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 3 सेंसेस की जरूरत होती है। पता है वो क्या है? वो 3 सेंसेस क्या हैं? सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टच। तो इन तीनों सेंसेस की हेल्प से हम ये देखना है, हमें ये देखना है कि हम सुनकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर देखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर लिखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। हमें ये देखना है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक हफ्ते के लिए हम किसी भी टॉपिक को सुनेंगे और उस हफ्ते के आखिरी दिन देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। फिर अगले हफ्ते हम किसी भी टॉपिक को देख देख के याद करेंगे और उस हफ्ते के आखिरी दिन देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। फिर अगले हफ्ते हम किसी भी टॉपिक को लिख लिख के याद करेंगे और उस हफ्ते के आखिरी दिन देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। देखिए, ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें अपनी किस सेंस का यूज टॉपिक को याद करने के लिए करना है। रीड योर टॉपिक। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमें याद हो चुका है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर उस टॉपिक का कुछ टाइम के बाद रिवीजन ना किया जाए तो वो टॉपिक हम भूल जाते हैं जनाब, हम भूल जाते हैं। एग्जाम्पल बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर ऐड आते हैं ना, और एक ही ऐड दिन में बार बार आता है। बिल्कुल आता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप ऐड का हर एक डायलॉग बिना देखे बोल देते हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उस ऐड का रिवीजन बार बार कर रहे हो। अगर आप किसी भी टॉपिक को लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हो तो आपको रिवीजन करना ही होगा। एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि अगर हम किसी भी टॉपिक का 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो हम उस टॉपिक को एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए आपको एक टारगेट बनाना होगा, प्रॉपर टारगेट बनाना होगा कि आप किसी भी टॉपिक को या टॉपिक के कम से कम 3 रिवीजन तो करेंगे ही। थिंक विद पिक्चर, इमेजिनेशन। किसी भी टॉपिक को याद करने का सबसे शानदार अच्छा तरीका है इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जब आप कोई मूवी देखते हो तो वो आपको तुरंत याद हो जाती है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो कोई भी टॉपिक इतनी आसानी से याद नहीं होता है। कईयों के साथ ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको पढ़ते हुए हर टॉपिक को इमेजिन करना है, प्रॉपर इमेजिन करना है। आपको अपने दिमाग में उस टॉपिक में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब की एक अच्छी सी इमेज बनानी है।
ऐसा करने से आप उस टॉपिक को आसानी से और लंबे समय तक याद कर पाओगे। बिलीव इन योर मेमोरी। कुछ लोगों को अपनी मेमोरी पर भरोसा ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते वक्त अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ जाता है तो हम उस टॉपिक को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये हमारे याद नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी मेमोरी पर प्रॉपर ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है। आपको सोचना है कि आपके पास दुनिया का सबसे शानदार दिमाग है। यूज योर 3 सेंसेस। देखिए, किसी भी टॉपिक को याद करते वक्त हमें अपने 3 सेंसेस का यूज करना है, और वो है सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टच। आपको किसी भी टॉपिक को जोर जोर से बोलते हुए लिखना है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप ऐसा करने से किसी भी टॉपिक को देख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप उसको सुन भी पाएंगे। यानी आपके तीनों सेंसेस उस टॉपिक को याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा करने से आप उस टॉपिक को आसानी से, बड़ी इजीली से और लंबे समय तक याद कर पाएंगे। टीच व्हाट यू हैव लर्न। अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हैं तो आपको उस टॉपिक को किसी दूसरे से सीखना होगा। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा फायदा, आपको पता चल जाएगा, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपका वो टॉपिक स्ट्रांग है या वीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कीजिए, उसको लर्न कीजिए, और फिर उस टॉपिक को किसी दूसरे को सिखा दीजिए। रीड ऑन पेपर। एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, फोन पर ना पढ़कर किसी पेपर पर पढ़ते हैं तो हम किसी भी टॉपिक को बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी से और लंबे समय तक उसको याद कर सकते हैं, प्रॉपर लर्न रख सकते हैं। इसीलिए हमेशा बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात, पीडीएफ फाइल्स को अवॉइड कीजिए पीडीएफ फाइल्स को। आस्क क्वेश्चंस। जब आप किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने आप से प्रॉपर क्वेश्चंस पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और आप स्टोरी पढ़ते पढ़ते स्टोरी के मिडल तक जा चुकी हैं, तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि अभी तक इस कहानी में कितने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए। ऐसा करने से आपको हर कैरेक्टर याद हो जाएगा, और अगर आप भूल जाते हैं तो आप तुरंत पेज पलटकर देख सकते हो, और फिर आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अभी तक आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसा करने से आपका रिवीजन भी होता है, प्रॉपर होता रहेगा रिवीजन आपका, और आपके जो डाउट्स हैं वो भी प्रॉपर क्लियर होते रहेंगे। अब मैं बात करूंगा नेवर रीड विदाउट अ पेंसिल। देखिए, पढ़ते वक्त आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। इससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन कर सकते हो। अब ऐसा करने से रिवीजन करते वक्त आपका टाइम बच जाएगा,
और आपके नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे और आप पेंसिल की हेल्प से उस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा नोट भी ऐड कर सकते हो। मैं बात करूंगा टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक्स। देखिए, स्टडी करते वक्त अगर आप सही टाइम पर ब्रेक नहीं ले रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा करने से आपका माइंड जल्दी थक जाएगा और किसी भी टॉपिक को याद करने में ज्यादा समय लेगा। इसीलिए आपको सही समय पर ब्रेक लेना जरूरी है। आप 50 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। देखिए, 5 से 10 मिनट्स आपके माइंड को फिर से तरोताजा करने के लिए बड़े जरूरी हैं, बड़े काफी हैं। मैं बात करूंगा स्लीप प्रॉपरली। किसी भी टॉपिक को याद रखने में नींद बड़ा ही रोल प्ले करती है, इसीलिए आपको रोज अच्छी नींद, अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो पता क्या होगा, आपका माइंड थक जाएगा, आपका माइंड थक जाएगा प्रॉपरली, और थकान के कारण आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा। अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, कम से कम। तो दोस्तों, जो मैंने आपको आज बताया, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस ये वीडियो अपने दोस्तों तक, कलीग्स तक जरूर पहुंचाइए ताकि किसी को कुछ ना कुछ क्लिक कर जाए और उसकी जिंदगी बन जाए। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चक दो फटे। थैंक यू।